हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर हम फिर से मिल गए हैं आज के आपके अगले टॉपिक में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक आपके लिए एकदम ही नोन टॉपिक है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ह्यूमन आई। ठीक है। वैसे तो जैसे ही नाम सुनते हैं ह्यूमन आई, टॉपिक हमें बायोलॉजी का लगता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके कारण ये बायो का भी टॉपिक हो जाता है, और उस एक सिंगल एलिमेंट के कारण ये टॉपिक फिजिक्स में भी कंसिडर हो जाता है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ऑब्वियसली आपने 10th में पढ़ा हुआ है, बट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। देन उसके बाद हम इससे रिलेटेड आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें। देखो, जब ह्यूमन आई की बात करते हैं बेटा, तो आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंस होता है। इन सब चीज़ों को तो बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मालूम ही है कि अगर हमारे पास ह्यूमन आई ही नहीं है तो आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी चीज़ से जो इंटरेक्ट करेंगे, वो आपका इंट्रैक्शन ही कहीं ना क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है। ठीक है। देखिए, अगर ह्यूमन आई की बात करें तो अगर हम देख रहे हैं आउटर लेयर की, ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 लेयर हो रहे हैं। एक लेयर को मैंने देखो ब्लू कलर से बनाने की कोशिश की है, एक ब्लैक है और एक रेड कलर से। मैंने 3 ऐसे होते नहीं हैं, मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 ऐसे बेसिक 3 अलग अलग कलर दे के समझाने की कोशिश की है। ठीक है। देखिए, जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्निया कहते हैं। या फिर ये बोल सकते हो कि आउटर लेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आउटर लेयर है, ये वाला। तो जब ये इसका 2/3 भाग है, यानी यहाँ से लेके इधर का भाग, तो ये आउटर लेयर का जो पिछला भाग है ये क्या कहलाता है, स्क्लेरा। और जो आउटर लेयर का फ्रंट वाला, ये जो एक्सपैंडेड पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये जो कर्व वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, कॉर्निया। मतलब ये बोल सकते हो कि आउटर लेयर के 2 पार्ट हो गए, 2/3 पार्ट जो पीछे है और 1/3 पार्ट जो आगे है। तो जो 1/3 पार्ट आगे में है कर्व शेप का, उसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। जो 2/3 पार्ट बैक साइड पे है ना, जो गोला जैसा दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में गोल नहीं होता ना, चपटा ही होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। जो इसका डायमीटर है, मतलब जो व्यास होता है किसका, आई का, आई बॉल का, ये क्या है बेटा, हमारा आई बॉल है। इसका जो डायमीटर होता है ना, 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लिया जाता है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन भी है, अप्रॉक्सीमेटली डेटा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो जो अब देखो, आउटर लेयर पहले देखिए, आउटर लेयर के कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। क्या क्या बोला हमने, बैक साइड वाले भाग को, 2/3 पार्ट को क्या बोला, स्क्लेरा। सामने वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या है, कॉर्निया कहलाएगा। क्लियर हुआ। ठीक। देखो, पहले मैं पार्ट बता रही हूँ, फिर हम एक एक के फंक्शन देखेंगे। सेकेंड जो लेयर है, सेकेंड लेयर मतलब ये जो ब्लैक वाली लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। ये जो ब्लैक वाली लेयर है हमारी क्या कहलाती है, कोरोइड कहलाती है। अब इस लेयर को अच्छे से देखो कि कोरोइड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा, और ये फ्रंट में मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। ठीक है। तो ये जो कोरोइड है, तो इसका भी, ये भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। 2/3 पार्ट इसका बैक साइड पे है, ये काफ़ी थीन सेक्शन है, बहुत पतला सा सेक्शन है। अभी मैंने दूर दूर बना दिया, पास पास होते हैं, ठीक है, समझाने के लिए दूर दूर बनाया। ये जो कोरोइड है ना, ये कोरोइड भी देखो, पीछे क्या है, 2/3 पार्ट है, और सामने में जो कोरोइड है ना बेटा, ये कोरोइड का ये चौड़ा सेक्शन हो जाता है, सामने में वो काफ़ी थिक हो जाता है, मोटा सा रहता है सामने वाला सेक्शन। ठीक है। ये जो कोरोइड का ये वाला सेक्शन है, ये मोटा वाला सेक्शन, ये सामने में जो थिक सेक्शन है, ये सेक्शन कहलाता है सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स। जैसे कि आप इस देखो, तो जैसे आपका जो स्क्लेरा है या जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर के 2 पार्ट हुए, स्क्लेरा और कॉर्निया। सेम वैसे ही अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर के भी 2 पार्ट हो गए, कोरोइड, और फ्रंट में क्या हो गया आपका, सिलियरी बॉडी। तो मिडिल लेयर का भी 2 पार्ट हो रहा है, पीछे वाला भाग क्या है मेरा, कोरोइड कहलाएगा, और सामने का जो थिक पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, मेरा सिलियरी बॉडी कहलाएगा। क्लियर। ठीक। अब देखो, गलती यहाँ हो जाती है, हम सिलियरी बॉडी से, अब तो समझ में आ रहा है ये सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लेंस को अटैच कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये जो लेंस होता है ना, सिलियरी बॉडी से ना, ये छोटे 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 मसल्स निकले होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। इन जो ये छोटी छोटी मसल्स है ना बेटा, इनसे लेंस जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है। लेंस किससे जुड़ा हुआ होता है? ये डायरेक्टली सिलियरी मसल से अटैच नहीं होता। ये किससे अटैच होता है? यहाँ पे जो छोटे छोटे लेंस जुड़े होते हैं, जो मसल्स जुड़ी होती है ना, इन्हीं को ही सिलियरी मसल्स कह दिया जाता है। ये तो सिलियरी बॉडी, तो जो छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे नस निकली जाएंगी ना, इन्हीं से ही आपका लेंस क्या होगा? जुड़ा होगा। डायरेक्टली सिलियरी बॉडी से अटैच नहीं होगा। क्लियर? ठीक। अब देखो, ये जो सिलियरी बॉडी के आगे में ही ये वाला थोड़ा सा काला सा सेक्शन बनाया है, ये वाला सेक्शन, ये क्या होगा? ये देखो, सिलियरी बॉडी एक तो जब ये कोरोइड होता है तो ये आगे चल के क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी बनाता है। इस कोरोइड का ही एक सेक्शन सामने में ऐसे मोटा सा हो जाता है और ये सेक्शन कहलाता है हमारा आइरिस। ठीक है, ये हमारा जो सिलियरी बॉडी का ही सेक्शन है, ये आइरिस, कहीं और से नहीं आया। किसका सेक्शन है? सिलियरी बॉडी का ही सेक्शन है, जिसे क्या कह दिया जाता है? आइरिस। ठीक है। देखो, अब कई लोग क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन को जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये सेक्शन पूरा नहीं जोड़ता है। ये जो मसल्स है ना, सिलियरी बॉडी, ये ऐसे आगे बढ़ते हुए आता है, यहाँ तक रहता है। ये सिलियरी बॉडी ऐसे आगे होते जाता है, यहाँ तक रहता है। तो जो बीच वाला सेक्शन है ना बेटा, ये जॉइंट नहीं होता और ये खाली सेक्शन होता है। यही जो खाली सेक्शन है ना, वो कहलाता है प्यूपिल आपका। जो आँख में आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, पूरा ब्लैक नहीं ना, आँख में देखना, अपनी आँखें सब अच्छे से आज अच्छे से आँख का एनालिसिस कर ही लेना। जो वाइट वाला पोर्शन दिखता है तुम लोग को, वाइट वाला क्या है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया है, और पीछे चले जाओगे तो वो क्या कहलाएगा? कोराइट कहलाएगा। फिर देखो, स्क्लेरा कहलाएगा। फिर उसके नीचे वाला लेयर तो अब दिखाई नहीं देने वाला, यानी कोरोइड तो हमको दिखाई नहीं देगा, बट कोरोइड के सामने वाला पोर्शन हमको दिखता है, जो हमारे आँख का पूरा जो ब्लैक होता है ना, जो बोलते हो तुम लोग किसी की नीली नीली आंखें वाला, इतना गाना चलता है समुंदर का, क्या क्या गाना रहता है बता दो? नीली नीली आंखें तुरूरू वाला, वैसे टाइप के जितने भी गाने बने हैं। तो जो आंखों का कलर होता है, बेसिकली वो किसका कलर होता है? वो कलर होता है बेटा इस आइरिस का। ठीक है, ये आइरिस जो होते हैं ना, इनमें ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ही जो क्या होता है? पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें ही कलर होता है। ठीक, और ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा कवर कर लेगा तो क्या लाइट रेस ट्रांसफ़र कर पाएंगी? क्या किसी चीज़ का इमेज बन पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, ये बीच वाला सेक्शन जो होता है ना बेटा, ये खाली होता है, और खाली होने के कारण ही क्या होता है? वो ब्लैक कलर का दिखता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। तो देखो, इतना सब कुछ समझ में आया। 2 लेयर के बारे में पढ़ लिया, एक लेयर टॉप आउटर लेयर, फिर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का ही पार्ट होता है कौन? सिलियरी बॉडी, और मिडिल लेयर का पार्ट ही कौन होता है? आपका आइरिस। क्लियर है? ये जो सिलियरी बॉडी वो भी मिडिल लेयर का पार्ट है, एक्सट्रीमली सॉरी, और जो आपका ये सामने वाला एक्सटेंडेड पोर्शन है, ये भी आइरिस जो है वो भी किसका पार्ट है? मिडिल लेयर का ही पार्ट है। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब देखो, जहाँ से ये थर्ड लेयर है ना, ये थर्ड लेयर, जहाँ ये सिलियरी बॉडी खत्म होता है ना, वहीं से आपकी तीसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है। ये थर्ड लेयर जो ये जो थर्ड लेयर है, ये मैंने कौन से लाइन से कलर से बनाने की कोशिश की है? रेड कलर से बनाने की कोशिश की है। ठीक है, देखो, तो ये जो थर्ड लेयर है, ये एकदम पतली सी रेखा है और ये पूरे लास्ट तक जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ना ऐसा एक्सटेंडेड पोर्शन बनाया हुआ है। ये जो थर्ड वाली रेखा है, ये रेखा कहलाती है रेटिना। ये थर्ड वाला लेयर जो कहलाता है वो कहलाता है रेटिना। तो मतलब कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोल रहे हैं? स्क्लेरा। मिडिल लेयर को क्या बोल रहे हैं? कोरोइड। इंटरनल लेयर को क्या बोल रहे हो? रेटिना। क्लियर? स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो, ये जो रेटिना है ना बेटा, ये रेटिना, ये वाला लास्ट वाला लेयर। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। ठीक है, अभी भी पार्ट्स और बचे हुए हैं, चलो देखते जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो रेटिना होती है ना, रेटिना में ही इमेज बनता है हमारा। अब फंक्शन की अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, तो जब हमारा देखो लाइट रेस कहाँ से निकलेंगी? यहाँ से। मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आएंगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताना ही भूल गए, यहाँ पे क्या लगा होता है? लेंस, है ना? लेंस कौन से लेंस जैसा दिख रहा है? अब तो आप इजीली पहचान सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं। कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स है। तो इस बाई कॉन्वेक्स लेंस के कारण ही
आई किसका टॉपिक बन जाता है, फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि भाई बाइकॉन्वेक्स लेंस आ गया। अब जब लेंस आ गया तो उसका फंक्शन किसके जैसा हो जाएगा, भाई आंख के अंदर लेंस लगा हुआ, तो लेंस का फंक्शन तो हम फिजिक्स में पढ़े ना पूरा। तो सिर्फ इसीलिए ये टॉपिक फिजिक्स में कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? देखो, तो जब लाइट रेज आती हैं बेटा, तो लाइट रेज आएंगी प्यूपिल के थ्रू होते हुए कहाँ टकराएंगी, लेंस पे टकराएंगी। तो जब वो लेंस पे टकराएंगी तो लेंस क्या करेगा, उनको कन्वर्ज करेगा। कौन सा लेंस है, बाइकॉन्वेक्स है। बाइकॉन्वेक्स है या कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब लाइट रेज आती हैं तो उन्हें एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब इतना तो तुम लोग पढ़ चुके हो। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो कौन सा लेंस है, बाइकॉन्वेक्स है या कॉन्वेक्स है। ठीक, तो ये क्या करेगा, कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो जब ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब कन्वर्ज करेगा तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, किसी ना किसी एक पॉइंट पे ना। तो भाई ये जो रेटिना होता है ना, इस रेटिना के हर सेक्शन में कहीं पे भी अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो क्या बन सकता है, आपका इमेज बन सकता है। कहाँ रेटिना पे कन्वर्ज, जहाँ कन्वर्ज करता है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट आपका रेटिना में होना चाहिए, या जिस पॉइंट पे इमेज बनता है कन्वर्ज करने के बाद, वो पॉइंट आपका कौन सा है, रेटिना है। इतना समझ में आया। लाइट रेज आ रही हैं, लेंस क्या कर रहा है, उनको कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे, अगर देखो रेटिना में ही इमेज बनती है, तो अगर वो रेटिना के पहले कन्वर्ज करे या रेटिना के कहीं बाद में कन्वर्ज करेगा तो हमें उसकी इमेज दिखाई नहीं देगी। वो उसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी हमें, अगर वो इमेज रेटिना पे फोकस कर रहा है तभी हमें दिखाई देने वाली है। अब ये किस चीज़ का नाम है, ये कैसे होगा, वो भी हम अभी आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, पहले बताओ इतना समझ में आया। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज़ और है जो कंस्ट्रक्शन के ही पोर्शन में आता है, फिर एक एक करके पार्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको दो चैम्बर दिख रहा होगा, एक चैम्बर आई के बीच में दिख रहा है, ये जो कॉर्निया दिख रहा है, और एक लेंस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक चैम्बर दिख रहा है। ठीक है, और एक चैम्बर आपको दिख रहा है लेंस के बीच में, और यहाँ रेटिना के बीच में दिख रहा है। भाई रेटिना यहाँ है पूरा, ये रेटिना है। अब भाई लेंस यहाँ है तो यहाँ तो वो लाइट को फोकस डेफिनेटली नहीं करेगा, है ना। लाइट ऐसे आएंगी और यहाँ ऐसे ट्रांसफर होंगी, तो यहाँ फोकस कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, इसी लाइन में ही ना फोकस करेगा। ऐसा तो नहीं लाइट यहाँ यहाँ भेज देगा, भेज सकता है, चांसेस हैं, बट ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आप एकदम नीचे रख के देखो तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चांसेस हैं रेटिना में अगर लाइट रे आएंगी तो उसका इमेज डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो गई लाइट रे की आने के बाद इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। इतना समझ में आया। ठीक, अब एक बात बता दो, रेटिना में इमेज कैसा बनता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनती है। आपको याद हो रहा होगा, आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा तो भाई ऐसे लेंस बनाया, लाइट रे को पैरेलल लेके आए, ये कॉन्वर्ज कर देती थी, है ना। तो इसके बेसिस में आपने बहुत सारे इमेज पढ़े, अलग अलग कंडीशन में आपने ऑब्जेक्ट को रखा और आपने क्या किया, भाई यहाँ पे ऐसा कॉन्वेक्स लेंस रखा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रे ऐसे आई, ऐसे निकल गई, फिर एक लाइट रे ऐसे आई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना आपका। तो बहुत सारे कंडीशंस हमने पढ़े और मैक्सिमम कंडीशन में हमें ये पता चला कि जो इमेज बनती थी वो कैसे बनती थी, इन्वर्स बन रही थी, उल्टी बन रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो रेटिना पे भी इमेज बनता है वो कैसे बनता है, इन्वर्स बनता है। और एक पहली चीज़ तो वो इन्वर्स बनेगा, प्लस स्मॉल बनता है। कैसा बनता है, एक तो होता है इन्वर्स, कैसा इमेज बनता है, इन्वर्स। सेकंड क्या बनता है, स्मॉल इन साइज। कि भाई खुद सोचो, आप कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हो ना, तो अगर रेटिना पे उतना बड़ा इमेज बनेगा तो उतना बड़ा तो आँख चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई अगर मैं कुतुब मीनार देखने जाऊँ तो मैं कुतुब मीनार जितना बड़ा मेरा आँख हो जाए, क्योंकि आँख बड़ा होगा तब तो रेटिना बड़ा होगा और उतना बड़ा इमेज उसमें बन पाएगा। इलॉजिकल बातें हैं, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इतना समझो कि जो रेटिना है, रेटिना पे जो इमेज बनती है ना बेटा, वो मेन ऑब्जेक्ट से स्मॉल इमेज होती है। क्लियर। देन ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर कभी ऐसा देखे हो क्या कि एक बार किसी चीज़ को हमने देख लिया, फिर हम दोबारा उस चीज़ को नहीं देख पा रहे, या दोबारा हम देख ही नहीं सकते। कभी ऐसा सोचो कि रेटिना पे इमेज बनती और एक बार किसी चीज़ को देख लिया, उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, वो इमेज मिट ही नहीं रही है। तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल था। तो इसका क्या मतलब है कि भाई रेटिना पे जो इमेज बनती है ना बेटा, वो नॉन स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है।
अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि हम रैंडमली किसी भी चीज़ को देखते रहते हैं और हमें हर चीज़ दिखाई देता रहता है। इसका क्या मतलब है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उससे लाइट रेज निकल रही है, आँख में जा रही है और उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बन रही है। मतलब हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखें तुरंत उसकी इमेज कहाँ बन जाती है? हमारे रेटिना पे बन जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो रेटिना पे इमेज बन रहा है वो क्या है? अनस्टेबल है। मतलब तुरंत कुछ सेकंड बाद वो मिट जाता है, कुछ सेकंड बाद वो फिर से मिट जाता है ना? तो बस ऐसी ही चीज़ें हैं। तो इन्वर्स होगा, स्मॉल होगा और क्या होगा? अनस्टेबल होगा रेटिना में बनने वाला इमेज। क्लियर हुआ? ठीक। जो चीज़ें बोल रहे हो वो लिख रहे हो ना, पता चला बस ऐसी कहानी जैसे सुन रहे हो, फिर तो भूल जाओगे। इतना क्लियर हुआ? देखो, इसके बाद में इस रेटिना पे इमेज बन गई। अब ये इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है भाई? इन्वर्स बनी है, छोटी बनी है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई दे दे, उल्टा दिखाई दे दे? क्योंकि इमेज तो हमारे आँख में वैसे ही बनी है, तो कुछ तो होगा ना, कुछ अलग फंक्शन होगा। तो क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है या बोलना चाहिए रेटिना होता है, ये जो मैंने पिंक कलर से बना दिया ऐसे ऐसे करके, ये जो रेटिना होता है ना बेटा, ये रेटिना कहीं ना कहीं किनसे कनेक्टेड होता है? बहुत सारे नर्व से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब देखो, ऑप्टिक क्यों बोल दिया जाता है? ये जो नर्व कनेक्टेड होते हैं ना, ये नर्व क्या करते हैं कि जो भी रेटिना से इसको सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये सारे सिग्नल्स किसको दे देते हैं? माइंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक। सारा जो भी सिग्नल्स हैं वो सारे सिग्नल्स आपके कहाँ चले गए? मस्तिष्क में। ठीक, ब्रेन के पास चले गए। तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन आपका क्या करता है? सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है और उस इमेज को वो रिवर्स करता है, मतलब एक्चुअल इमेज में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ इमेज को एक्चुअल शेप का बनाता है। और जो वहाँ पे इमेज बन रही है ना, वो स्टेबल होती है, इसीलिए आपको क्लियर कट पिक्चर दिखाई देती है। ठीक है। तो मतलब एक जो आपका इतना क्लियर होगा कि जो रेटिना पे इमेज बन रहा है वो कैसा है? इन्वर्टेड है। और फिर जब आप कहाँ जा रहे हैं, जब आपका फिर रेटिना के बाद में जब हमारा जो ब्रेन में इमेज बनती है वो हमारी रियल इमेज बनती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब सेकेंड चीज़ मैं ये बताने वाली थी कि जो हमारा ये नर्व होता है, इन नर्व को ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। कि भाई जो इमेज बन रही है उसको मस्तिष्क तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो मस्तिष्क तक, ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है? तो भाई कैसे पहुंचती है? एक नर्व है जो सिग्नल्स को वहां तक पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह काम करते हैं ना। तो ये जो नर्व है इसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व बोलने का रीज़न क्या है? ज़िंदगी में बेटा फोटो या फिर लाइट का कहीं भी नाम आ जाए, ऑप्टिक का नाम आ रहा है या फिर फोटो वर्ड आ रहा है, तो आप क्लियरली समझ जाना कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है? लाइट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं प्रकाश की बात हो रही है। तो जब इन सभी का बात होता है, ये सब वर्ड आ रहे हैं सेम, इसलिए सिर्फ क्योंकि ये लाइट रेस को लेके जा रहे हैं, है ना, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? ऑप्टिक नर्व कह दिया जाता है। तो इतने बेसिक फंक्शंस आपको समझ में आए। ठीक। इसके बाद देखो, ऑप्टिक नर्व में क्या होगा? अब खुद सोचो, यहाँ से ये मेरा थर्ड लेयर स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? जहाँ सिलियरी बॉडी थी, सिलियरी बॉडी से मेरा थर्ड लेयर स्टार्ट हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। यहाँ भी थर्ड लेयर मेरा स्टार्ट हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। तो ये रेटिना वाला जो लेयर है ये कहीं ना कहीं तो भाई ब्रेन में ले जाने के लिए ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होगा ना। तो यहाँ कनेक्टेड होगा, ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जहाँ कनेक्शन हो रहा होगा वहाँ पे इमेज बनेगी क्या? नहीं बनेगी। भाई खुद सोचो, इसमें रेटिना पे इमेज बन सकती है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व का कनेक्शन हो रहा होगा वो पॉइंट, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आ रहा होगा वो पॉइंट क्या होगा? वहाँ पे इमेज बनेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भाई ऑप्टिक नर्व सेंसिटिव नहीं है लाइट को लेके, रेटिना सेंसिटिव है, इसलिए वो वहाँ पे लाइट की इमेज बनती है। ठीक। तो इसीलिए ऑप्टिक नर्व जहाँ पे होता है ना बेटा, उसी पॉइंट को क्या कह दिया जाता है? ब्लाइंड स्पॉट कह दिया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमेज नहीं बनती। कौन सा पॉइंट होता है? तो रेटिना का और ऑप्टिक नर्व का कनेक्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? ठीक, इतना हुआ। देन देखो, एक होता है हमारा येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है? जो रेटिना होती है ना, रेटिना में एक ऐसा देखो, एक मैंने ऐसा इंटरसेक्शन जैसा बनाया है। क्या होता है? थोड़ा सा डिटेल में समझो, इसको समझना ज़रूरी है। देखो, हम अगर इसकी बात करें,
यहाँ पे दिखाई देगा क्या, देखो जो हमारा रेटिना होता है ना बेटा, मैं लिखती हूँ रेटिना। रेटिना में बेसिकली कितने लेयर पाए जाते हैं, वैसे तो मैंने शायद लिखा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, चलो मैं यहीं पर बता देती हूँ। देखो अगर हम रेटिना की बात करें, है ना, तो रेटिना में बेसिकली 3 लेयर होते हैं। एक लेयर होता है, अगर मैं मान लीजिए ये हमारा रेटिना है, तो इसमें जो ये समझो ये 3 लेयर हो गए और ये मेरा रेटिना, ये फाइनली मान लो ये रेटिना है, ठीक। और इसमें अंदर की तरफ एक और ये बाहर की तरफ, ये 3 लेयर हो गए। तो ये जो अंदर वाला लेयर है ना, बेसिकली तो रेटिना में 10 लेयर पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन जो मेन 3 लेयर होते हैं उनका मैं नाम बता रही हूँ आपको। 10 लेयर का काम हम बायोलॉजी में करना, हम फिजिक्स में सिर्फ 3 लेयर का काम करेंगे, ठीक है। देखो तो ये 3 लेयर होते हैं, ये 3 लेयर में ये वाला जो लेयर है वो कहलाता है गैंग्लियन लेयर, ये वाला लेयर कहलाता है बाइपोलर, और ये लेयर कहलाता है फोटो रिसेप्टिव। मतलब मैंने ये बोला जाए तो मैंने ये अंदर से बाहर की तरफ लिखा हुआ है। ये वाला लेयर क्या है, गैंग्लियन लेयर है, ठीक। फिर ये मिडिल वाला बाइपोलर है और ये फिर वाला क्या है, फोटो रिसेप्टिव है। तो खुद देखो जो रेटिना में बाहर की तरफ का लेयर है, ठीक है, बाहर की तरफ का लेयर कौन सा लेयर है, फोटो रिसेप्टिव सेल है या फोटो रिसेप्टिव लेयर है। तो जब ये फोटो रिसेप्टिव है, इसका क्या मतलब है कि भाई जो ये रेटिना है, इस रेटिना के कंस्ट्रक्शन में 3 लेयर, अंदर में गैंग्लियन, बीच में बाइपोलर और आउटर में तो कौन सा है, फोटो रिसेप्टिव। तो जो बाहर वाला फोटो रिसेप्टिव है ना, वो क्या करता है, वो लाइट रेस को अब्जॉर्व करता है, क्योंकि भाई फोटो रिसेप्टिव है मतलब लाइट, नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, प्रकाश को अब्जॉर्व करने का काम करेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टिव, क्लियर। तो वो क्या करेगा, लाइट रेस को अब्जॉर्व करेगा। तो ये चीज़ समझ में आई कि ये रेटिना। तो देखो अब इतना समझ में आया कि 3 लेयर बन गए, 3 लेयर में गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टिव। अब ये जो फोटो रिसेप्टिव सेल होता है, ये फोटो रिसेप्टिव सेल में भी 2 चीज़ें पाई जाती हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा, शंकु एंड शलाका, सब पढ़े हो ना बचपन मेरे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ सब भूल गए बेटा घर में रह के, ठीक है। देखो फोटो रिसेप्टिव चीज सेल में क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं, रॉड्स होते हैं, कोन होता है। रॉड मतलब शलाका, कोन मतलब शंकु। शक हो रहा है मेरे को भी तुम लोग को कुछ याद है कि नहीं याद है, ठीक। देखो तो ये जो कोन होते हैं ना बेटा, ये डे लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, डे लाइट के लिए। और जो रॉड होते हैं ना, वो नाइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। नाइट में लाइट कैसा होता है पता नहीं मेरे को, मतलब अंधेरे के लिए सेंसिटिव होते हैं, क्लियर। देखो इतना समझ में आया। तो जो कोन है वो डे लाइट के लिए सेंसिटिव है, रॉड्स हैं वो नाइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो अब देखो कोन की अगर मैं बात करूं, तो रेटिना में एक जगह ऐसी होती है जहां बहुत सारे कोन होता है। रेटिना में क्या होता है, एक ऐसा सेक्शन होता है, अब मैं एग्जैक्टली बायो से तो बिलोंग नहीं करती हूँ, बट जैसा मैंने बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा है मैं आपको वही कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। तो रेटिना में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कोन्स ज़्यादा होता है। तो जब नंबर ऑफ कोन्स ज़्यादा होंगे तो कोन्स किसके लिए सेंसिटिव है, डे लाइट के लिए सेंसिटिव है। मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ कोन ज़्यादा, वहाँ पे लाइट की सेंसिटिविटी ज़्यादा। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाइट की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, यानी वहाँ पे इमेज जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट तरीके से बनता है, सबसे क्लियर इमेज बनता है, एकदम शार्प इमेज बनता है। और उस पॉइंट को क्या कह दिया जाता है, येलो स्पॉट कह दिया जाता है। मतलब अगर मैं ब्लाइंड स्पॉट बोलूँ तो वहाँ पे इमेज ही नहीं बनने वाली, और अगर मैं येलो स्पॉट की बात करूँ तो वहाँ पे बेस्ट इमेज बनने वाली है। क्यों बेस्ट बनेगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स ज़्यादा हैं। कोन ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं फोटो रिसेप्टिव सेल ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा लाइट रे अब्जॉर्व करेगा, है ना। फोटो लाइट रे ज़्यादा या ज़्यादा लाइट रे अब्जॉर्व कर रहा है, इसलिए इमेज क्या बनेगी, क्लियर इमेज बनेगी। इतना समझ में आया, ठीक। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर अब आगे हम एक एक करके देखते जाते हैं, क्लियर है। चलिए आपका एक बार और क्विक रिविज़न हो जाएगा। देखो जैसे हम सबसे पहली चीज़ें बात करते हैं कॉर्निया की। अब आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि कॉर्निया जो होता है, आउटर शेल जो होता है, आउटर शेल पूरा स्क्लेरा, कॉर्निया किससे मिलके बना, आउटर सेल स्क्लेरा से और कॉर्निया से मिलके बना है। तो जो आउटर लेयर होता है, जो कॉर्निया होता है, फ्रंट वाला पोर्शन, उसमें कोई ब्लड सेल्स नहीं होता है। क्या नहीं होता उसमें, ब्लड सेल्स नहीं होते। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम जब भी आई ट्रांसप्लांट करते हैं, हम कौन से पोर्शन का करते हैं बेटा,
कॉर्निया का ही हमेशा ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्यों भाई? ब्लड सेल्स नहीं है तो उसे ऑपरेट करना पॉसिबल है। बट बाकी जो लेयर्स हैं, अगर हम मिडिल लेयर की बात करें, अगर हम रेटिना की बात करें, तो इनमें बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं, इन्हें हम कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ठीक है, हम ट्रांसप्लांट सिर्फ उन चीज़ों का कर सकते हैं जिसमें क्या है, आई का सिर्फ वो पोर्शन ट्रांसप्लांट होता है जहाँ पे ब्लड सेल्स नहीं है। और आई में सिर्फ 2 जगह ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती, एक आपकी कॉर्निया में और दूसरी आपकी लेंस में। ठीक, अब बहुत सारे महानुभाव होंगे जो ये पूछने वाले होंगे, मैडम कॉर्निया का तो ट्रांसप्लांट सुना है बट लेंस का ट्रांसप्लांट तो नहीं सुना, है ना? तो ऐसा नहीं है, लेंस भी ट्रांसप्लांट होते हैं, बट किसी इंसान का लेंस नहीं लिया जाता, क्योंकि लेंस जो होते हैं आजकल कांच के लग रहे हैं और कांच का लेंस बहुत सस्ते में अवेलेबल होता है। ठीक है, चलो ये तो बहुत बात की बात है, देखते हैं। तो कॉर्निया में क्या नहीं होता बेटा? कॉर्निया में ब्लड सेल्स नहीं होते। क्लियर? ठीक, ब्लड सेल्स नहीं होते, इसलिए इसको क्या कर सकते हो आप? ये मैंने क्या लिखा है, पता नहीं मैंने क्या लिखा है। इसे क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट जो होता है इसे करने में 10 to 15 मिनट का ही टाइम लगता है। जब हम ट्रांसप्लांट करने जाते हैं तो इस ट्रांसप्लांटेशन में हमें कितना मिनट का टाइम लगता है? सिर्फ 10 से 15 मिनट का। और एक रफ डेटा के अनुसार सिर्फ आधे घंटे की, मतलब किसी इंसान की डेथ होने के हाफ एन आवर के बाद में ही, मैक्सिमम हाफ एन आवर तक ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब आधे घंटे में ही अगर कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर लिए तो कर लिए। ठीक है, तो ये कॉर्निया की कुछ बेसिक बातें। ठीक, देन आ जाते हैं कोरोइड पे। तो कोरोइड में क्या पढ़े? कोरोइड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2/3 पोर्शन क्या है? थिन है, बाकी 1/3 पोर्शन क्या है? थिक है। थिक वाला पोर्शन, फ्रंट वाला पोर्शन थिक, और ये क्या कहलाता है हमारा? बताओ जल्दी। सिलियरी बॉडी कहलाता है। सिलियरी बॉडी के आगे मसल्स के क्या क्या जुड़ा रहेगा? लेंस। सिलियरी बॉडी का सामने वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? आइरिस में क्या होंगे? पिगमेंट के कारण ही आई क्या दिखेगा? नीला, काला, भूरा, जिसके लिए तुम गाना गाते हो। ठीक है, जैसे सेम वैसी हार्ट की बात होती है ना, बेचारे दिल का क्या काम है? बताओ। बहुत सारे बायो वाले बच्चे देख रहे होंगे, मेरे को पता है। बायो का क्या, दिल का क्या काम होता है? दिल का सिर्फ ये काम होता है कि बेचारा एक साइड से मटेरियल लेके जाए, दूसरे साइड से मटेरियल छोड़ दे, इतना ही काम है उसका। लेकिन उसको बेचारे को धक धक धूप धूप पता नहीं क्या क्या करा देते हो। ये सब काम है क्या उसका? मतलब समझने वाली बात है, दिल में दर्द हो रहा है ना, प्यार दिल में दर्द ले आया, नंबर ऑफ चीज़ें, बट बेचारे का ये कोई काम नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है दिल में। पता नहीं तुम लोग बायो वाले बच्चे हो के दिल में फीलिंग्स ले आते हो, हर्ट हो जाते हो। ये सब किसका काम है? हार्मोन्स का काम है। कोई दिल कुछ नहीं करता बेचारा। ठीक है, दिल का काम है ही नहीं हार्मोन से। सिर्फ ये जो फीलिंग्स आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, सब किसका काम है? कहीं ना कहीं हार्मोन्स का काम है। दिल तो बेचारा बैठा हुआ है चुपचाप, अपना काम कर रहा है। लेकिन नहीं, अपन को तो दिल में दर्द हुआ है, दिल में फीलिंग्स है। छोड़ दो बेचारे दिल को। ठीक है, और अभी आँख में आ जाओ। देखो, तो ये जो कोरोइड होता है ये 2/3 पार्ट होता है ना। तो इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा कोरोइड का फंक्शन। ठीक, देन हम आ जाते हैं इमेज पे। इमेज पे आपको क्लियर हो गया कि इमेज कहाँ बनती है? हमारी रेटिना पे बनती है। क्लियर? मतलब जैसे हम मान लिए ये हमारे पास क्या है? लेंस है। ठीक, लेंस हो गई। कौन सी लेंस है? बाइकॉन्वेक्स। भूल मत जाना रे भैया, कौन सी लेंस है? बाइकॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है? और जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है? हमारी रेटिना पे बनती है। ठीक है, अब ये तो इमेज बन गई। रेटिना का जो लेयर होता है वो 3 लेयर होते हैं। ये तीनों लेयर भी हमने पढ़ लिया। रॉड एंड कोन होते हैं। नाइट है ना, रॉड जो होता है नाइट सेंसिटिव होता है, कोन जो होता है वो डे सेंसिटिव होता है। क्लियर? अब देखो, कभी कभी बोलते हैं ना नाइट ब्लाइंडनेस सुने हो कि नहीं सुने हो? तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। अब एक एक चीज़ करके देखते जाते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे जो क्या बोलना चाहिए, डिफेक्ट्स हैं, ये डिसीज नहीं है ना, ये डिफेक्ट्स हैं। तो जो भी डिफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन फंक्शनिंग को लेकर ही हैं कि भाई अगर इमेज ठीक से नहीं बनी तो डिफेक्ट आ जाएगा, या कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो एज अ डिफेक्ट काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे डिफेक्ट्स को हमें देखने हैं। बट अगर हम लेंस की बात करें तो सबसे जो मेजर डिफेक्ट है
वो डिफेक्ट क्या है आपका? नियर साइटनेस और फार साइटनेस, है ना, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, तो चलो फिर पहले हम वही देखते हैं कि फार साइटनेस और नियर साइटनेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए, पढ़े हो कि नहीं रहे, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, लिखूं क्या हिंदी में? दूर दृष्टि दोष ऐसे लिखते हैं, इससे ज़्यादा भूल गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? सेकंड क्या होता है आपका? निकट दृष्टि दोष, जिसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्लियर? देखो, अब मान लो ये आपका लेंस, अब यहाँ से लाइट रे आ रही है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये क्या हो जाएगी? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। क्या करेगा? कन्वर्ज, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब मान लो ये हमारा एक्चुअल रेटिना है। नहीं, ऐसा नहीं बता सकते इसको, पहले ये स्टैंडर्ड केस समझो, क्योंकि ये डायग्राम गलत हो जाएगा वरना। स्टैंडर्ड केस है, मान लो यहाँ पे क्या बन रहा है? उसका इमेज बन रहा है, ये उसकी फोकल लेंथ है। ठीक, फोकल लेंथ। क्लियर? स्टैंडर्ड में। अब अगर मान लो, अब अगर लेंस क्या कर दे, लेंस अगर ऐसे लाइट रेज आए और ये जो लाइट रेज हैं, अब ये फोकस, ये हमारा रेटिना वाला पॉइंट है यहाँ पे। अब अगर ये लेंस क्या करे, लाइट रे को यहाँ कहीं काटे, मतलब अब इसका इमेज यहाँ, पहले इसका इमेज रेटिना पे बन रहा था, अब लेंस की कंडीशन ऐसी हो गई कि अब इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ उसका फोकस है। ठीक, तो मतलब अगर उसका फोकस कहाँ बन रहा है? रेटिना के बाद बन रहा है, मतलब इमेज यहाँ बन रहा होगा। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है दूर दृष्टि दोष, है ना, फार साइटनेस। तो जब आपका जो फोकस होता है वो दूर चला जाता है, मतलब जब आपका इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के बाद में बनने लगता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? फार साइटनेस कहते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसी डायग्राम में समझा दूं मायोपिया को भी। देखो क्या हो रहा है, मान लो ये आपका लेंस है, अब ऐसा, अब ये यहीं पे ही उसको कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ पहले, और एक्चुअल में कन्वर्ज कहाँ होना था? यहाँ कहीं, यहाँ रेटिना है। देखो, लाइट अगर फोकस होगी रेटिना पे, आपने अभी पढ़ा रेटिना में होता है फोटो रिसेप्टिव सेल, तो अगर ये जो फोकस कर रहे हो, ये पॉइंट, फोकस वाले पॉइंट पे इमेज बनना है, तो ये अगर ये पॉइंट फोकस जो हो रहा है वो अगर रेटिना में है बेटा, तब तो उसकी इमेज दिखाई देगी ना। अगर ये रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, मतलब समझो ये जो फोकस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये हमारा रेटिना है, ये लाइट रे आ रही है और ये कहाँ फोकस कर रही है? यहाँ कहीं काट रही है, यहाँ पे, तो इमेज बन रहा है क्या? नहीं। और अगर लाइट रे आ रही है, वो ऐसे पहले ही काट दे रही है, इतना अच्छा डायग्राम गंदा कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ कहीं काट दे रही है। ठीक, तो दोनों में नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ कट रहा है तो ये फार साइटनेस, और यहाँ कट रहा है तो ये नियर साइटनेस। क्लियर? तो सेम ऐसी चीज़ है कि भाई अगर आपका बाद में अगर जो दूर में फोकस हो रहा है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फार साइटनेस कहलाएगा। अगर फोकल लेंथ कम, देखो लेंस से जहाँ पे फोकस होता है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बढ़ गई है, फार साइटनेस। फोकल लेंथ कम हो गई है, नियर साइटनेस। क्लियर? तो देखो डिफेक्ट्स तो समझ में आ गए कि भाई फोकल लेंथ मैनेज नहीं हो रहा है, तो इस फोकल लेंथ को मैनेज करेगा कौन? कैसे होगा इसका काम? कि भाई हमको तो लेकिन इमेज दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी मैं करेक्शन नहीं कर रही हूँ, मैंने करेक्शन अभी बताना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, पहले समझो कि जो हमारा लेंस होता है ना बेटा, अगर ये लेंस हमारा, देखो हमारा लेंस किससे कनेक्टेड होता है? सिलियरी मसल से। ठीक, तो ये जब सिलियरी मसल्स ऐसे पास आएंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। खुद सोचो, जब सिलियरी मसल्स क्या होंगे? ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगे। जब ये लंबे होंगे, ये इधर से खिसकेगा और ये इधर से खिसकेगा, है ना। जब सिलियरी मसल्स लंबे होंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। जब सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब सिलियरी मसल में एक्सटेंशन हो रहा है तो लेंस क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब सिलियरी मसल्स में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो लेंस मेरा क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। मतलब लेंस चपटा हो जाएगा और लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? सिलियरी बॉडी कर रहा है। और जब लेंस क्या होता है?
पतला हो जाता है ना। तो देखो, अगर लेंस क्या है, थीन है बहुत, अगर लेंस क्या है, थीन है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, हाई होती है। ठीक, अगर लेंस अगर थिक है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो मतलब हमारा जो ये इमेज यहाँ बन रहा है, मतलब अब खुद सोचो, अगर इमेज यहाँ बन रहा है, फार साइटनेस है, मतलब इसकी फोकल लेंथ को हमको क्या कराना है, कम कराना है, फोकल लेंथ कम कराना पड़ेगा। ठीक, तो फोकल लेंथ को कम करा दोगे तो मतलब इमेज यहाँ रेटिना पे बनने लगेगा। क्लियर है। सेम वैसे ही देखो, ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे अगर हम नियर साइटनेस की बात करें तो इमेज अभी यहाँ पे बन रहा है, मतलब इसकी फोकल लेंथ को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, तब इमेज यहाँ बनना पड़ेगा, बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब अगर मेरे पास हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, और एक मेरे पास क्या है, मायोपिया है, ये वो तो लिखना ही भूल गए। ठीक है, देखो, तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज यहाँ बन रही है और ये रेटिना वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है मेरा, ये रेटिना है। तो इसकी मेरे को फोकल लेंथ को क्या कराना है, कम कराना है। इसकी यहाँ पे अगर मैं नियर साइटनेस देख रही हूँ, निकट दृष्टि दोष देख रही हूँ, तो इसकी फोकल लेंथ कम हो गई है, इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाना है, तो इसकी फोकल लेंथ को मेरे को क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो ये जो फोकल लेंथ को इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का काम कौन करता है, ये सारा काम जो करता है बेटा वो सिलियरी मसल्स करते हैं। ये सारा जो काम है वो कौन करता है, सिलियरी मसल्स करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, एक एज के बाद ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना, ये उतने एक्टिव नहीं रह पाते, सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। तो जब ये सिलियरी मसल्स ही काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये जो लेंस अपने आप क्या बोलते हैं, जो ये पतला हो रहा है, ये जो थिक हो रहा है ना, ये जो क्या हो रहा है पतला होने का, या इसी को बोलते हैं सामंजन क्षमता। जो लेंस का पतला होना है, लेंथ का मोटा होना है, ठीक, तो ये जो लेंस की कैपेसिटी है, ठीक है, ये क्या हो जाता है बेटा, इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है एकोमोडेशन, है ना। लेंस का थिक होना, लेंस का थिन होना, अपने आप फोकस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या कहलाता है, लेंस का एकोमोडेशन कहलाता है। ये फंक्शन लेंस क्या करता है बेटा, एक एज के बाद में नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो मसल्स होते हैं ना सिलियरी मसल्स के, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता, वो लेंस को उतना पतला नहीं कर पाता, लेंस को थिक नहीं कर पाता, तो मतलब वो फोकल लेंथ जो चेंज हो जाती है ना, उसे वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता अपने साइज को बैलेंस करके। ठीक है, खुद सोचो, अगर इसका फोकल लेंथ दूर बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इसकी फोकल लेंथ को कम करना है, तो क्या करेगा, अपने आप को ठीक कर लेता है, तो ठीक करने से फोकल लेंथ उसकी कम हो जाती है, इमेज यहाँ बनने लग जाती है। जब यहाँ पे ऐसा इमेज बन रहा है, इसको पता है मेरे को फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा तब यहाँ पे जाएगा, तो क्या कर लेता है, अपनी फोकल लेंथ को थिन कर लेता है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है और इमेज फिर फाइनली यहाँ बनने लगती है। ठीक, तो ये फंक्शन है। तो अब जब हमारी लेंस थी, हमारे सिलियरी मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, तो फिर ये काम कौन करेगा। इस टाइप के डिफेक्ट्स का हम एक्चुअली में कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो बहुत इजीली आप इसको गैस कर सकते हो अगर आपने लेंस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। खुद सोच के देखो, ये जो लेंस है, हम पावर पढ़ रहे थे है ना, खुद सोचो, जब यहाँ पे लाइन, जब ये रेज यहाँ पे फोकस हो रही हैं, यहाँ फोकस हो रही हैं, लेकिन हमें इससे पहले फोकस कराना है, इसका ये जो कन्वर्ज हो रही है ना बेटा, ये बाद में कन्वर्ज हो रही है, मतलब इसको हम ये चाहते हैं कि और ये पहले कन्वर्ज हो जाए, है ना। तो अगर इसका कन्वर्जेंस हमें बढ़ाना है तो हमें कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कि कॉनकेव लेंस होता है, खुद सोचो, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है या कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता है। भाई अभी तो हमने पढ़ा था ना कि कन्वर्जिंग में हमने कौन सा लेंस पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कौन सा लेंस पढ़े हो, कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग लेंस पढ़े हो, और डाइवर्जिंग के लिए कौन सा पढ़े हो आप, कॉनकेव लेंस पढ़े हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे को पता है कि ये जो लाइंस हैं, ये जो रेज हैं, ये कहाँ फोकस हो रही हैं, यहाँ पे, मतलब ये ज़्यादा दूर में जाके कन्वर्ज हो रही हैं। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे इमेज बनानी, मेरे को इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा,
मतलब जल्दी कन्वर्ज हो जाए, तब यहाँ पे भाई इतना दूर ना जाए, जल्दी कन्वर्ज हो जाए। जल्दी कन्वर्ज होगा तो वो इमेज यहाँ बनने के चांसेस हैं। मतलब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जल्दी कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया का जो सॉल्यूशन किया जाता है वो हमें कैसा लगा, वो कौन सा लेंस लगाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्यों, यही से ही समझ में आ रहा है भाई, इमेज यहाँ बन रही है, फोकल लेंथ को कम करना है। फोकल लेंथ को कम करना है मतलब जल्दी कन्वर्ज कराना है, और जल्दी कन्वर्ज कराना है मतलब कौन सा लेंस लगाना है, कन्वर्जिंग लेंस लगाना है। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर, ठीक। अब देखो सेकंड केस, अब इसको खुद से जज करो, कौन सा लेंस कहाँ पे बन रहा है, फोकस इमेज के यहाँ पे रेटिना के पहले बन रहा है। फोकस को क्या करना है, बढ़ाना है। फोकस को बढ़ाना है मतलब ये जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा है, इसको हमें देर से कन्वर्ज कराना है, मतलब इससे पहले डाइवर्ज कर, भाई देर से कन्वर्ज कराना है मतलब क्या करना है, डाइवर्ज करना है, सीधी सी बात। तो डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्लियर, तो बस बेटा इतनी सी बात है, इतने को कंप्लीट करके रखो। और क्योंकि और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जैसे प्रेस बायोपिया है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं। प्रेस बायोपिया मतलब आपका ना आपको पास का ठीक से दिखाई देता है, ना आपको दूर का ठीक से दिखाई देता है। तो वो डिफेक्ट्स प्रेस बायोपिया कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर जैसे प्रेस बायोपिया हुआ, एक आपका और डिफेक्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म का क्या मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी हॉरिजॉन्टल रेज हैं और वर्टिकल रेज हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल रेज और वर्टिकल रेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी बात, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेज हैं और हमारे पास कौन सी रेज हैं, वर्टिकल रेज हैं। क्लियर, मैं बात कर रही हूँ किनकी, हॉरिजॉन्टल रेज की, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, एस्टिग्मेटिज्म। ये भी एक क्या है, आई डिफेक्ट है। इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आई रेज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारा कॉर्निया वाला पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। इसका जो कर्व होता है ये कर्व डिस्टर्ब हो जाता है। भाई देखो कॉर्निया में ऐसा प्रॉपर कर्व रहता है, ये कर्व क्या हो जाता है, थोड़ा इतना बैंड नहीं होता बट थोड़ा बैंड हो जाता है। इसमें बैंड होने के कारण क्या हो जाता है, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेज का डिफरेंशिएट। ठीक है बेटा, तो हमने देखो कहाँ तक पढ़ लिया, एस्टिग्मेटिज्म तक पढ़ लिया। आज के लिए इतना ख़त्म करते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे और डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स में आपको नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वैसे तो पढ़ाने बोलना चाहो तो मैं और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स के बारे में हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बट हम उतना ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना हमारे एनसीईआरटी के पोर्शन में गिवन है। ठीक है, इतना आप कंप्लीट करिए, तब तक फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं बेटा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।